हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी बैंकिंग। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, बट टाइम टू टाइम बैंक के लोन स्कीम में चेंजेस आते रहते हैं और हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको उन चेंजेस से इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाते हैं। आप कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पे अवेलेबल वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज कर लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सिस बैंक से हम पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। एक्सिस बैंक की ब्रांचेस ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल हैं, तो आप अपने नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक पे आप जाएंगे तो इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप स्टेप वाइज प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप कस्टमर हैं या नॉन कस्टमर हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम एक्सिस बैंक में किसी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नॉन कस्टमर पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपको अपने सारे पर्सनल डिटेल्स डालने हैं, उसके बाद में लोन डिटेल्स डालने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही ईजी और हैजल फ्री है। बहुत ही आराम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है बैंक के पास चला जाएगा और बैंक आपके एप्लीकेशन को प्रोसेस कर देगा। एप्लीकेशन प्रोसेस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ भी बताने वाला नहीं है। बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं स्कीम डिटेल्स पे। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम पर्पस की। तो अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। या आपको ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ कि एक्सिस बैंक में एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप हाउस रिनोवेशन करना चाहते हैं, हॉलिडे के लिए जाना चाहते हैं, मेडिकल रिक्वायरमेंट है, चिल्ड्रन एजुकेशन की है, इन सब चीज़ों के लिए वैसे तो अलग से लोन है। एजुकेशन के लिए अलग से लोन है, होम रिपेयर रिनोवेशन के लिए अलग से लोन है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत कम टाइम होता है। तो सबसे ईजी और हेजल फ्री लोन है पर्सनल लोन, इसलिए लोग पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। तो आपकी कोई भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट हो सकती है, इवन कि आपने कहीं कोई डाउन पेमेंट देनी है या आपने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किसी से लोन लिया है, उसको चुकाने के लिए भी आप एक्सिस बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि रेगुलर सैलरी ड्रॉ कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट कंपनी, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप रेगुलर सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस स्कीम में लोन ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी जो मिनिमम सैलरी है वो 15,000 होनी चाहिए। 15,000 से बिलो अगर आपकी सैलरी है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम एज क्राइटेरिया जो रहेगा दैट इज 21 ईयर्स। 21 ईयर से ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप इस स्कीम में लोन नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन मैच्योरिटी इज 60 ईयर्स। 60 ईयर्स तक आप इस लोन को रन कर पाएंगे। 60 ईयर्स में सारा लोन पे ऑफ हो जाएगा। आपकी रिपेमेंट पीरियड ऐसे ही बनाई जाएगी कि 60 ईयर्स से पहले पहले वो सारा लोन पे ऑफ हो जाए। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन क्वांटम, मिनिमम लोन अमाउंट 50,000, मैक्सिमम लोन अमाउंट 40 लाख, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। आपकी इनकम पे, आपकी सिबिल स्कोर पे, आपकी फाइनेंशियल स्कोर पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन दिया जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें देखी जाएंगी जब भी आपको लोन दिया जाता है। बट मिनिमम लोन रहेगा 50,000 और मैक्सिमम रहेगा 40 लाख रुपीज़। डिपेंडिंग अपॉन योर रिपेमेंट कैपेसिटी आपको लोन दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो भी लोन्स होते हैं उनमें 40 to 50% टेक होम पे नॉर्म्स होते हैं। 40 to 50% जो आपके सैलरी का पार्ट है वो सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। बाकी का 50 to 60% जो पार्ट बचता है उसी में से इस लोन की भी EMI ली जाएगी और बाकी अगर आपके कोई एग्जिस्टिंग लोन्स है उनकी EMI भी इसी पार्ट में से ली जाएगी। उसी के हिसाब से आपकी मैक्सिमम एलिजिबिलिटी जो है डिसाइड की जाएगी। आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी लोन कैलकुलेटर ऐप में जाके मैक्सिमम लोन अमाउंट डालेंगे, टेनर डालेंगे, इंटरेस्ट रेट डालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी EMI आ रही है। फिर आप अपनी सैलरी के हिसाब से देखेंगे कि आपके अपनी 50% सैलरी से क्या वो EMI दे सकते हैं। अगर आप 50% सैलरी से वो EMI ईजिली दे पा रहे हैं तो आप उस लोन के लिए एलिजिबल हैं। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन सेम ही है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं।
बट मैं फिर से बता देता हूँ, हो सकता है कई लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे प्राइमरी डॉक्यूमेंट रहता है आपका केवाईसी में वैलिड एड्रेस प्रूफ लाइक पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन, टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी फाइनेंशियल कैरेक्टर के बारे में बैंक को पता चलेगा। आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिए हैं, अगर लिए हैं तो किस तरह से रीपे किए हैं, कोई लोन डिफ़ॉल्ट तो नहीं किए। अगर आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया होगा या कोई लोन आपने टाइमली पे ऑफ नहीं किया होगा या डिले किया होगा तो आपका सारी चीज़ें सिबिल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और अगर आपकी सिबिल में कोई भी एनपीए या बैड लोन होगा, कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ज़्यादा होगा तो आपको हायर क्वांटम मिल सकता है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आपको लोअर क्वांटम मिलेगा और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर 600 से बिलो है तो बैंक आपको लोन के लिए डिनाई भी कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी सैलरी स्लिप्स देनी होगी कम से कम लास्ट 3 महीने की, और अपने सैलरी अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट देनी होगी जिस अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन सिक्योरिटी, तो ये अनसिक्योर्ड लोन है, किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी आपसे नहीं ली जाएगी। जैसा आपकी सैलरी स्लिप पे असेसमेंट करके आपको लोन दे दिया जाएगा। और डिसबर्समेंट के लिए सारा का सारा अमाउंट जो होगा आपके सेविंग में डाल दिया जाएगा। इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, ना ही इसमें कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उस पैसे को यूज़ करेंगे जिस भी फील्ड में आपको यूज़ करना होगा। और इसके साथ में ये भी बता दूं कि आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी बैंक्स इंडिया में अवेलेबल हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सबके लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाएंगे। उन वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ कर लें। और एक चीज़ और बता दूं आपको कि लोन ऐप्स बहुत सारे आ चुके हैं मार्केट में, बट कॉशियस रहें। ऐसे लोन ऐप से बिल्कुल भी लोन ना लें, ये आपको ट्रैप करते हैं। बाद में आपका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। छोटे से लोन के लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट पे करनी पड़ सकती है। और भी काफ़ी चीज़ें लोगों के साथ हो रही हैं। आरबीआई ने काफ़ी सारे ऐप्स को बैन किया है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे ऐप्स फंक्शनल हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे बड़े बैंक से ही लोन लें जो कि सेफ हैं, साउंड हैं। जो भी आपको बताया जाएगा वैसा ही किया जाएगा। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट आर रेंजिंग फ्रॉम 12% to 21% डिपेंडिंग अपॉन योर सिबिल स्कोर। तो जिस तरह का आपका सिबिल स्कोर होगा उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। जिस तरह का आपका प्रोफाइल होगा, जिस तरह की आपकी इनकम स्टेबिलिटी होगी, उसी के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। रेंज यही रहेगी 12% to 21%। एक्सिस बैंक पर्सनल लोन चार्जेस, तो चार्जेस जो है वो डिपेंड करेंगे लोन अमाउंट पे, आपकी प्रोफेशन पे, आपके सिबिल स्कोर पे। सारी चीज़ों को देखने के बाद बैंक डिसाइड करेगा कि आपसे कितने चार्जेस लिए जाएंगे। इसके अलावा फोरक्लोजर की बात करें तो अगर आप लोन को टाइम से पहले क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। अगर आपने पहले 12 मंथ्स में, विद इन फर्स्ट 12 मंथ्स में अगर आप लोन क्लोज करते हैं पूरा का पूरा, तो तब भी आपको 5% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। 12 मंथ्स के बाद क्लोज करते हैं 13 से 24 महीने के बीच में, तो 4% इंटरेस्ट तब भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में 25 to 36 मंथ में अगर आप ये लोन प्री क्लोज करते हैं तो आपको 3% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और 36 मंथ के बाद अगर इस लोन को क्लोज करते हैं तो तब भी आपको 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी, अगर आपकी स्टेट में कोई भी स्टैम्प ड्यूटी एप्लीकेबल है तो वो भी आपको भरनी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये था एक्सिस बैंक पर्सनल लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।